आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पैसे का सही इस्तेमाल। याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 1 से 6 आयतों से हम सीखेंगे पैसे का सही इस्तेमाल। कई लोगों को लगता है कि अगर उनके पास थोड़े और पैसे हों तो उनके जीवन की कई मुश्किलें आसान हो सकती हैं, पर वे लोग ये भूल जाते हैं कि पैसा भी एक समस्या है। मुझे गलत मत समझिए, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को समृद्ध और अमीर बनाना चाहते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब अमीर व्यक्ति अपने भोग विलास में लगा रहता है और गरीबों को दबाता है। हालेलुया, हालेलुया। और गरीबों को अंधेर करने लग जाता है। वहीं पर क्या होती है? मुश्किल शुरू हो जाती है। आप देखो, ये 6 के 6 वचन याकूब बाहर वालों के लिए लिख रहा है। याकूब ने 6 वचन कलीसिया को ना लिखकर, कलीसिया को समझाने के लिए, उत्साहित करने के लिए ना लिखकर बाहर वाले के लिए क्यों लिखे होंगे? क्यों ऐसे लोगों के लिए 6 वचन याकूब ने लिख दिए जिन्हें वो पढ़ेंगे भी नहीं? ध्यान से सुनिए, ये वचन चाहे वो बाहर वाले नहीं पढ़ेंगे तो भी ये वचन हम विश्वासियों के लिए चेतावनी है कि हम कहीं किसी गरीब पर अंधेर ना कर दे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज मैं आपको पैसे का सही इस्तेमाल करने के विषय में सिखाकर उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आज की आत्मिक उत्साह की सभा में जो ये ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, इस सभा से जुड़े हम मिलकर ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। पैसे का सही इस्तेमाल। सबसे पहली बात, परमेश्वर के बिना समृद्धि विनाश का कारण बनती है। परमेश्वर के बिना समृद्धि विनाश का कारण बनती है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 5 और वचन 1 से लेकर 3। हे धन वालों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी की को काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैंने कुछ मसीही लोगों को यह कहते हुए सुना है कि अगर मसीह में इतना दुख उठाना पड़ता है फिर धर्मी बनकर क्या फायदा? फिर धर्मी क्यों बनना? क्यों बनना? इसका उत्तर है क्योंकि न्याय का दिन निकट है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी क्यों बनना, इतना कष्ट क्यों उठाना? क्योंकि न्याय का दिन निकट है। हालेलुया। याकूब के समय में अमीर लोगों की 3 पहचान थी: अनाज के भंडार, महंगे महंगे वस्त्र और सोना चांदी। पर इनमें से एक भी उन्हें न्याय के दिन बचा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। असल में परमेश्वर के बिना पैसा खतरनाक है। परमेश्वर के बिना पैसा खतरनाक है। बाइबल कहीं नहीं कहती पैसा बुरा है, पर अगर पैसा एक पापी के हाथ में आ जाए तब वो खतरनाक है। पैसा भरी हुई बंदूक के समान है। अगर उसे अपने बचाव के लिए, बुरे समय के लिए संभाल कर रखी जाए तो ठीक, नहीं तो वो आपको और दूसरों को घायल कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। पैसा आग के समान है। जब तक आपके नियंत्रण में है, गैस की आग, स्टोव की आग आपके नियंत्रण में होती है, जब तक आपके नियंत्रण में है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो आग नियंत्रण से बाहर होगी सब कुछ जला देगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखो, पैसे और ताकत के नशे में सद्दाम हुसैन और हिटलर ने और ऐसे कई लोगों ने अपने आप को ईश्वर समझ लिया था, लेकिन उनमें से कोई भी न्याय के दिन खड़ा नहीं रह सका, उस न्याय से बच नहीं सका। यानी इसका अर्थ हुआ, इसकी असलियत यह है कि पैसे, परमेश्वर के बिना समृद्धि भी एक तरह गरीबी ही है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पैसा, अगर समृद्धि आपको परमेश्वर के सामने न्याय के दिन बचा नहीं सकती,
तो वो भी एक तरह की गरीबी ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें समृद्ध करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर ने वायदा किया है मैं तुम्हें समृद्ध करूंगा, और यह वायदा हर एक विश्वासी के जीवन में पूरा होगा ही होगा। यह वायदा हर एक विश्वासी के जीवन में पूरा होगा ही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वायदा आपके जीवन में अपरंपार आशीष लेकर आए, तो लगातार परमेश्वर के राज्य में बीजते रहिए। हालेलुया। कभी भी अपने दान और दशमांश मत रोकिए, तब आपके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा होगी और परमेश्वर में होते हुए आप समृद्ध होंगे। हालेलुया। दूसरी बात, पैसे को बुराई में ना लगाएं। पैसे को बुराई में ना लगाएं। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 5 और वचन 4। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी यह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लेने वालों को दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हो, पर अगर आप अपने पैसे को बुराई में लगाते हो तो आप परमेश्वर का इनकार करते हो। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हो, अगर आप अपने पैसे को बुराई में लगाते हो तो आप परमेश्वर का इनकार करते हो। हालेलुया। आप हैं यहां सारे? आप परमेश्वर का इनकार करते हैं। आप सोच कर देखो, अनाज के ढेर लगाने का क्या फायदा अगर उसे कीड़ा खा जाए? दिन में 10-10 कपड़े बदलने का क्या फायदा अगर बाहर जाकर किसी गरीब को कुछ दे ना पाए, किसी भिखारी को कुछ दे ना पाए? गहनों का क्या फायदा अगर आप उसे लुट जाने के डर से ना पहने? धनवान होने का क्या फायदा अगर आप किसी मजदूर का हक यानी उसकी मजदूरी ना दें? याकूब कहता है धनवान लोग ये सब करते हैं ताकि वो इन पैसों से भोग विलास में अपना जीवन बिता सके। लूका अध्याय 16 में प्रभु यीशु मसीह एक कहानी बताते हैं, एक अमीर व्यक्ति की और गरीब लाजर की। अमीर व्यक्ति सुख विलास में अपने घर में रहता है और लाजर उसके घर के बाहर एक भिखारी के समान जिसका शरीर कीड़ों से भरा है और उस अमीर व्यक्ति के मेज से गिरने वाला खाना खाकर जीवित रहता है। लेकिन इन दोनों के मरने के बाद स्थिति बदल जाती है, एक दूसरे के बिल्कुल उलट हो जाती है। अमीर व्यक्ति नरक की आग में जल रहा है और गरीब व्यक्ति अब्राहम की गोद में आराम से बैठा है। इस कहानी का अर्थ यह नहीं है, इस कहानी का अर्थ यह नहीं है कि अमीर नरक में होंगे और गरीब स्वर्ग में जाएंगे। इस कहानी का अर्थ यह है कि अगर एक अमीर व्यक्ति अपने ही भोग विलास में लगा रहे और विधवाओं की, अनाथों की, कंगालों की सुधि ना ले तो उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आपको अपने आप को प्रतिदिन प्रार्थना में बैठकर जांचना और परखना चाहिए कि कहीं आप भी तो अपने सुख विलास के कारण किसी गरीब पर अंधेर तो नहीं कर रहे। हालेलुया। आप अपने पैसे को पाप में मत लगाएं। एक बार मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा कर निकला और बाहर एक लड़का खड़ा था, बाइक लेकर खड़ा था और कहता है कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है, मुझे 50 रुपए दे दीजिए। मैंने उसे पैसे दे दिए और चल पड़ा। अभी मैं थोड़ी दूरी गया था, मेरे मन में विचार आया कि कहीं इसने मुझसे झूठ तो नहीं बोला और इन पैसों से नशा कर ले। मैंने गाड़ी चलाते चलाते ही परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर ये पैसा आपका है, ये पैसा सेवा का है और ये भाई इससे नशा करना नहीं चाहिए। आपको पता है उस दिन के बाद मुझे और आर्थिक आशीष मिली। हालेलुया। मुझे और परमेश्वर ने आर्थिक रूप से बढ़ाया है। हालेलुया। जब आप भी अपने पैसे को किसी तरह की बुराई में ना लगाएं, अगर आप अपने पैसे को सिर्फ
सेवा में लगाए तो मैं भविष्यवाणी करता हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। अगर आप अपने पैसे को बुराई में न लगाए, अगर आप अपने पैसे को सिर्फ और सिर्फ सेवा में लगाए, तो मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आप भी जल्दी आर्थिक रूप में वृद्धि करेंगे। तीसरी और आखिरी बात, पैसे के अच्छे भंडारी बने। पैसे के अच्छे भंडारी बने। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 5 और 6। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अमीर का धर्मी को कष्ट देना अंत नहीं है। अमीर का धर्मी को कष्ट देना अंत नहीं है, पर अंत, असली अंत जो है वो अंतिम न्याय के दिन होगा, जिसके लिए वो अपने आप को मोटा ताजा तगड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। उस दिन पता चलेगा किसका भरोसा परमेश्वर पर है और किसका भरोसा पैसे पर है। हालेलुया। क्योंकि अच्छे भंडारी, पैसे के अच्छे भंडारी अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक अच्छा भंडारी जानता है कि इस पैसे का स्वामी परमेश्वर है, मैं नहीं। एक अच्छा भंडारी जानता है कि ये पैसा जब परमेश्वर का है तो मुझे एक एक पैसे का हिसाब उसे देना पड़ेगा। हालेलुया। सच में भंडारी का अर्थ होता है, भंडारी का सही अर्थ होता है कि सब कुछ परमेश्वर का है और आप उसके भंडार के भंडारी हैं। तो जब सब कुछ परमेश्वर का है तो एक अच्छे भंडारी होते हुए आपको रख रखाव के कुछ अच्छे नियम बनाने चाहिए। एक अच्छा भंडारी भंडार को सही रखने के लिए कुछ अच्छे नियम बनाता है। 5 नियम मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, बजट बनाइए। क्या बनाना है? बजट बनाना है। एक पेपर लीजिए और उसको बीच में से मोड़ दीजिए। बीच में से मोड़ने के बाद एक तरफ अपने सारे कमाई लिखिए। आपको कब, कहां, कितने, कहां से पैसे आते हैं वो सारे आप एक तरफ लिखिए, और दूसरी तरफ आप अपने सारे खर्चे लिखने शुरू कीजिए। बहुत ईमानदारी से एक एक रुपए को आपको उसमें लिखना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ, कुछ भी छोड़े बिना, 1 रुपया भी छोड़े बिना आपको उसमें लिखना है। ऐसा करने से आप अपने फिजूल खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपकी कमाई से आपके खर्चे बाहर नहीं जाने चाहिए। हालेलुया। आपकी कमाई से आपके खर्चे बाहर नहीं जाने चाहिए, आपको पूरी कोशिश करनी है। दूसरी बात, बचत करें। आपको बचत करनी आनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, आपको बचत करनी आनी चाहिए। पर पास्टर जी कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, अगर आप बजट के अनुसार चलेंगे, आप बजट में देखेंगे कि कौन से खर्चे फिजूल हो रहे हैं। हर महीने आइसक्रीम खाई जा रही है, हर हफ्ते आइसक्रीम खाई जा रही है। फिजूल खर्चे कहां हो रहे हैं आप देखेंगे, और फिर आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर कहां से बचत हो सकती है। उन खर्चों को काट कर आप बचत में डालिए। आपको बताऊं, महीने के आखिर में मेरे पास चाहे 50 हो, 100 हो, 200 हो, उन्हें मैं बचत में डाल देता हूं। और कई बार बुरे समय में, तंगी में या किसी जरूरत के समय में वही पैसा मेरे काम आता है। हालेलुया। तीसरी बात, कर्ज से बचें। कई लोगों की आदत है मांगते रहना, दे दो दे दो दे दो, उससे ले लेंगे, उससे ले लेंगे, सबसे ले लेंगे। कई लोगों की आदत है समय पर बिल ना भरना। आपको पता है समय पर बिल ना भरने के दंड होता है, चाहे 30 रुपए हैं। कई लोगों की आदत है समय पर किस्तें ना भरना। आपको पता है किस्त ना भरने पर कितना जुर्माना लगता है। इन सब के कारण उनके ऊपर कर्ज का बोझ बन जाता है और साथ ही साथ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। अगर आपके ऊपर पहले से कर्ज है, किस्तें पेंडिंग है, बिल पेंडिंग है,
तो दूसरा कर्ज मत लीजिए। जब तक वो खत्म ना हो जाए अगले में पैर मत डालिए। हालेलुया। चौथी बात, दान कीजिए। क्या करना है? दान करना है। जब आप गरीबों और कंगालों को देंगे, जब आप दूसरों की मदद करेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, प्रार्थना करें। क्या करना है? प्रार्थना करना है। आप अपने लिए प्रार्थना करने से पहले उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जिनके ऊपर कर्ज है। हालेलुया। जब आप दूसरों के खेत को सींचेंगे, परमेश्वर आपकी खेती को सींचेंगे। हालेलुया। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करके उनके खेत को सींच रहे हैं तो परमेश्वर अपने आप आपके खेत को सींच देंगे। हालेलुया। ऐसे आप पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर आपके पैसे में आशीष देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। इस सुने वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। थैंक यू जीसस।